हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जी के 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के पंचपीरों के बारे में बताया था, उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करेंगे। तो अगले जो लोक देवता है उनका नाम है तेजाजी। तेजाजी तेजाजी। अगर बात करें अपन इनके उपनामों की, उपनाम है इनका धोड़िया जाट, या फिर धोड़िया वीर के नाम से इनको जाना जाता है। मैंने आपको बताया तेजाजी के बारे में, तो तेजाजी को धोड़िया जाट या फिर धोड़िया वीर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की, जन्म हुआ इनका 1073 ईस्वी में। कहां पे हुआ? खड़नाल। और ये खड़नाल कहां पे है? नागौर में। मैंने आपको बताया इनके जन्म के बारे में। जन्म हुआ इनका 1073 में और कहां पे हुआ? खड़नाल, नागौर में। बात करें इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था ताहड़ जी धोड़िया। पिता का नाम क्या बताया मैंने आपको? ताहड़ जी धोड़िया। और माँ की अगर बात करें, माता का नाम था रामकुंवरी। मैंने आपको बताया तेजाजी के बारे में। तेजाजी के पिता का नाम बताया ताहड़ जी धोड़िया और माता का नाम बताया रामकुंवरी। और बात करें अपन पत्नी की, तो पत्नी का नाम था पेमल। पत्नी का नाम क्या बताया मैंने आपको? पेमल। और पेमल कहां से थी? पनेर। और ये जो पनेर स्थान है ये कहां पे है? अजमेर जिले में। अजमेर। बात करें अपन इनकी घोड़ी की, घोड़ी का नाम था लीलन। मैंने आपको बताया इनके उपनामों के बारे में। उपनाम बताया धोड़िया जाट या धोड़िया वीर के नाम से इन तेजाजी को जाना जाता है। जन्म हुआ इनका 1073 में खड़नाल, नागौर में। पिता का नाम था ताहड़ जी धोड़िया, माता का नाम था रामकुंवरी और पत्नी का नाम था पेमल। कहां से थी? पनेर, अजमेर से। उसके अलावा घोड़ी बताई मैंने आपको इनकी लीलन। बात करते हैं अपन लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी। बात किसकी करेंगे? लाछा गुजरी। और इस लाछा गुजरी के पास में क्या थी? गायें। इस लाछा गुजरी के पास में क्या थी? कुछ गायें थी। और बात करेंगे अपन मेर के मीणाओं की। बात किसकी करेंगे अपन? मेर के मीणाओं की। होता क्या है? इस लाछा गुजरी की जो गायें थी ये इन मेर के मीणाओं के द्वारा क्या कर ली जाती है? चुरा ली जाती है। मैंने अब तक आपको दो बातें बताई। क्या बताया? लाछा गुजरी के पास में कुछ गायें थी और ये मेर के मीणा करते क्या है? इस लाछा गुजरी की गायों को चुरा लेते हैं। उसी समय क्या होता है? ये जो तेजाजी महाराज थे ये अपनी पत्नी को लेने के लिए कहां पे? पनेर, अजमेर में आए हुए थे। जब तेजाजी को इस घटना की जानकारी हुई कि जो लाछा गुजरी की गायें हैं ये मेर के मीणाओं ने चुरा ली, तो तेजाजी महाराज ने कहा कि आपकी गायों को छुड़ाने के लिए मैं जाता हूं। तो तेजाजी महाराज पनेर, अजमेर से रवाना हुए और कहां पे आ गए? इस स्थान पे। और इस स्थान के नाम की अगर बात बताऊं मैं आपको, तो इस स्थान का नाम था सेंदरिया। सेंदरिया में आ गए। और सेंदरिया स्थान आपको पता होगा अजमेर जिले में आता है। अजमेर में पड़ता है ये सेंदरिया। और यहाँ पे क्या होता है? एक सर्प था जिसका नाम था वासक सर्प।
सर्प के नाम की अगर बात करें अपन तो वासक सर्प था, और वासक सर्प अपने आप को अग्नि में जला रहा था। तो तेजाजी महाराज के द्वारा अपने भाले से इस वासक सर्प को बचा लिया जाता है। तब वासक सर्प ने कहा कि साहब मैं अपने स्वेच्छा से अपने मोक्ष के लिए इस अग्नि में जल रहा था, आपने मेरे को बचा के गलत किया है, मैं आपको दंश दूंगा। ऐसा किसने बोला? वासक सर्प ने। तब तेजाजी ने कहा कि मेरे को जो लाछा गुजरी की गायें हैं वह मेर के मेणाओं से छुड़ा कर लानी है, उसके बाद में आप मेरे को दंश देना। तो तेजाजी महाराज सेंदरिया से रवाना हुए और कहां से? मेर के मेणाओं से गायें वापस छुड़वा के लाछा गुजरी को सौंप के वापस कहां पे आ गए? सेंदरिया में आ गए। और इस सेंदरिया नामक स्थान पर वासक नामक सर्प के द्वारा इन तेजाजी महाराज को क्या दिया गया था? दंश दिया गया था। क्या दिया गया? दंश दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि सेंदरिया जो अजमेर में पड़ता है, इस स्थान पर तेजाजी महाराज को वासक नामक सर्प के द्वारा दंश दिया गया था। उसके आगे की बात करें अगर अपन तो दंश देने के पश्चात इनके अगर देहांत की बात करें अपन, इनका देहांत कहाँ पे हुआ? देहांत की बात करें अपन तो देहांत हुआ था इनका सुरसुरा में। सुरसुरा में इनका देहांत हुआ। और ये जो सुरसुरा है ये कहाँ पे? अजमेर जिले में। सुरसुरा कहाँ पे? अजमेर जिले में इनका देहांत हुआ। और देहांत के पश्चात इनके देहांत की जो सूचना थी, सूचना वह इनके घर वालों को किसने दी? इनकी घोड़ी का नाम बताया मैंने आपको, लीलड़। इस घोड़ी लीलड़ के द्वारा तेजाजी के घर पे बताया गया कि तेजाजी को दंश दे दिया गया है। तो मैंने आपको बताया तेजाजी के बारे में। उपनाम की बात करें धोड़ा जाट या धोड़ा वीर के नाम से इन तेजाजी को जाना जाता है। जन्म बताया मैंने आपको 1073 में खड़नाल नागौर में। और पिता का नाम बताया ताड़जी धोड़ा, माता का नाम रामकुंवरी और पत्नी का नाम बताया आपको पेमल, जो कहां से थी? बनेर अजमेर से। और घोड़ी का नाम बताया मैंने आपको लीलन। तेजाजी महाराज लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से जब छुड़वाने के लिए गए, तब वासक नामक सर्प के द्वारा सेंदरिया अजमेर में इनको दंश दिया गया। और दंश के पश्चात इनका देहांत की अगर बात करें तो देहांत हुआ था इनका सुरसुरा में। और सुरसुरा कहाँ पे पड़ता है? अजमेर जिले में। और इनके देहांत की सूचना इनके घर वालों को किसने दी थी? तो इनकी घोड़ी लीलन ने इनके देहांत की सूचना इनके घर वालों को दी थी। इसके आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या हुआ? तेजाजी के द्वारा मेर के मेणाओं से जो लाछा गुजरी की गायें थी ये छुड़वा ली जाती है। और उसके पश्चात इनको दंश दिया जाता है वासक नामक सर्प के द्वारा। अगर बात करें अपन तेजाजी के मंदिर की, इनका प्रमुख मंदिर कहां पे है? तो प्रमुख मंदिर की बात करें अगर अपन, प्रमुख मंदिर तेजाजी का जो प्रमुख मंदिर है वह मंदिर कहां पे है? तो वह मंदिर है खड़नाल। खड़नाल। और खड़नाल कहां पे? नागौर में। तेजाजी का प्रमुख मंदिर है खड़नाल में। अन्य मंदिर की बात करें अगर अपन, अन्य मंदिर है इनका, बात करें जैसे कि सेंदरिया। बात करें अपन सुरसुरा की, सुरसुरा। बात करें अपन पनेर की। मैंने ये 3 स्थान बताए। इन 3 स्थानों पे जो तेजाजी है इनके अन्य मंदिर है। और ये तीनों स्थान पड़ते कहां पे? अजमेर जिले में। अजमेर जिले में ये तीनों स्थान पड़ते हैं। बात करें अपन तेजाजी के मेले की। मेला कब लगता है इनका? तेजा दशमी को। तेजा दशमी को वैसे इनके मेले का आयोजन किया जाता है। तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इनका जो ये मेला है, ये मेला कहां पे लगता है? कहां पे लगता है ये मेला? तो मेले की बात बताओ मैं आपको, तो ये लगता है पर्वतसर तहसील। और ये पर्वतसर कहां पे है? नागौर में।
और बात करें अपन, ये राजस्थान का एकमात्र पशु मेला है, एकमात्र पशु मेला जिससे सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया तेजा जी के बारे में, प्रमुख मंदिर है इनका खड़नाल नागौर में। और अन्य मंदिर की बात करें अगर अपन तो अन्य मंदिर है इनका सेंदरिया, सुरसुरा तथा पनेर अजमेर में। और इनका मेला लगता है तेजा दशमी को। और तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये तेजा दशमी आती है। और मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? परबसर तहसील नागौर जिले में मेले का आयोजन किया जाता है। और ये एकमात्र ऐसा पशु मेला है जिससे राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। ये बताया मैंने आपको तेजा जी के बारे में। इसके पश्चात अपन बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अब बात करेंगे अपन देवनारायण जी के बारे में। देव नारायण जी लोक देवता देवनारायण जी की बात करेंगे अपन। और इनके अगर जन्म की बात बताऊं मैं आपको, जन्म तो इनका जन्म हुआ था आसिंद में, आसिंद। और आसिंद कहां पे है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। मैंने बताया देवनारायण जी का जन्म हुआ आसिंद भीलवाड़ा में। अगर बात करें अपन पिता की तो पिता का नाम था सवाई भोज, सवाई भोज। मां की अगर बात करें, अगर अपन माता के नाम की बात करें, माता का नाम था सेडूबाई, सेडूबाई। और बात करें अपन किस परिवार में वैसे इनका जन्म हुआ, परिवार की बात बताऊं मैं आपको तो बगड़ावत गुर्जर परिवार में वैसे इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में? बगड़ावत गुर्जर परिवार में वैसे इन देवनारायण जी का जन्म हुआ। बात करें अपन उपनामों की, उपनामों की बात करें अपन तो इनको माना जाता है विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। उसके अलावा कह सकता हूं मैं आयुर्वेद का लोक देवता। मतलब इनको जड़ी बूटियों के बारे में भी काफी जानकारी थी। मतलब इनको कह सकता हूं मैं आयुर्वेद का लोक देवता। बात करें अगर अपन देवनारायण जी के बारे में तो इनके मंदिर में मूर्ति न रखकर ईंट रखी जाती है तथा उसी की पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया इनके मंदिर में मूर्ति न रखकर क्या रखी जाती है? ईंट रखी जाती है और उसी की पूजा की जाती है। और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा बात करें इनकी फड़ का वाचन, फड़ किसे कहते हैं? जब मैं आपको फड़ पढ़ाऊंगा राजस्थान की, जैसे कि बात करेंगे अपन चित्रकला की, उस समय आपको बताऊंगा ये फड़ क्या होती है। फड़ कहते हैं जिसे अपन
कपड़े पर जो देवता की जीवनी है उसको उकेरना ही क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। तो इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति का भोपा, गुर्जर जाति का भोपा, इनकी फड़ का वाचन है गुर्जर जाति का भोपा, जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ करता है। मैंने आपको बताया देवनारायण जी के बारे में। जन्म हुआ इनका आसिंद भीलवाड़ा में। पिता का नाम बताया आपको सवाई भोज, माता का नाम बताया आपको सेडूबाई, और परिवार था कौन सा? बगड़ावत गुर्जर परिवार में वैसे इनका जन्म हुआ। और अगर बात करें अपन उपनामों की तो इनको विष्णु का अवतार तथा आयुर्वेद का लोक देवता इस नाम से भी वैसे इनको जाना जाता है। और इनके मंदिर में मूर्ति न रखकर ईंट रखी जाती है और इसी ईंट की पूजा की जाती है। साथ में नीम के पत्ते और दूध भी चढ़ाया जाता है। और इनकी फड़ का जो वाचन है गुर्जर जाति का भोपा जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ करता है। और इनकी जो ये फड़ है लोक देवताओं में सबसे, जो लोक देवता है उनमें सबसे लंबी फड़ है। अगर आपसे पूछे लंबी फड़ है, मैंने आपको बताया जो देवनारायण जी की फड़ है यह सबसे लंबी फड़ है लोक देवताओं में। तो ये थे देवनारायण जी जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। मैंने जो भी डिटेल थी वो आपको बताई। इसके पश्चात अपन बात करेंगे मल्लीनाथ जी की। जो आपको पता होगा जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय बताया था आपको जो मल्लीनाथ जी थे ये एक शासक भी थे। कौन से रीजन के? मारवाड़ वाले रीजन के। ये बात जब मैंने आपको जोधपुर पढ़ाई थी उस समय भी बताई थी। अगर बात करें अपन मल्लीनाथ जी के बारे में, मल्लीनाथ जी तो बात करें इनके पिता की। पिता का नाम था राव सलखा। पिता का नाम क्या बताया मैंने आपको? राव सलखा। माता का नाम था जानीदे। पत्नी की बात करें अगर अपन तो पत्नी का नाम था रूपादे। और बात करें अपन पत्नी के कहने पर, मतलब रूपादे के कहने पर उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया। मैंने आपको बताया मल्लीनाथ जी के बारे में। इनके पिता का नाम बताया राव सलखा, माता का नाम बताया जानीदे, पत्नी का नाम बताया रूपादे, और पत्नी के कहने पर उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया। किसने? मल्लीनाथ जी ने। और बात करें ये मारवाड़ के शासक भी थे। मारवाड़ के शासक भी थे, मतलब राजा भी थे। मारवाड़ वाले रीजन के शासक भी थे। मारवाड़ के ये शासक भी थे। इसके पश्चात अपन बात करें ये जो मल्लीनाथ जी है, इस मल्लीनाथ जी की अगर समाधि की बात करें, समाधि मल्लीनाथ जी बात करें इनकी समाधि की। समाधि कहां पे है इनकी? तो बात बताऊं मैं आपको तिलवाड़ा की। तिलवाड़ा कहां पे है? बाड़मेर में। और बात करें अपन इनकी पत्नी रूपादे की। और रूपादे की अगर समाधि की बात करें अपन तो रूपादे की समाधि है कहां पे? मालाजाल। और ये मालाजाल कहां पे पड़ता है? बाड़मेर में।
बाड़मेर में। मैंने आपको बताया मल्लीनाथ जी की समाधि के बारे में, तो इनकी समाधि कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और रूपादेव की समाधि बताई मैंने आपको मालाजाल बाड़मेर में। और इन दोनों के मध्य का जो ये रीजन है, इन दोनों के मध्य का मतलब तिलवाड़ा बाड़मेर और मालाजाल बाड़मेर के मध्य का जो ये रीजन है, इस रीजन को मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मालानी क्षेत्र। अगर आपसे पूछे मालानी क्षेत्र किसके मध्य में है, तो आपको बताना है तिलवाड़ा बाड़मेर और मालाजाल बाड़मेर के मध्य का जो रीजन है, इसको मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात करें अपन मल्लीनाथ जी की, पिता बताया आपको राउसल का, माता का नाम बताया मैंने आपको जानी दे, पत्नी का नाम बताया रूपादेव, और पत्नी के कहने पर उगम सिंह भाटी को अपना गुरु भी बनाया गया इनके द्वारा, और मारवाड़ के ये शासक थे। उसके अलावा मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ पे थी? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और रूपादेवी की समाधि कहाँ पे थी? मालाजाल बाड़मेर में। और इन दोनों के मध्य का जो ये रीजन था, इसको मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे जो अगले लोक देवता है उनके बारे में, और उनका नाम है खेतला जी। आपने नाम सुना होगा या फिर आपको सुनने में नया लगा होगा, खेतला जी। खेतला जी। तो खेतला जी का जो मंदिर है कहाँ पे है? सोनाना। और ये जो सोनाना स्थान है कहाँ पे पड़ता है? पाली जिले में। मैंने आपको बताया खेतला जी के बारे में। तो बात करें सोनाना पाली में, क्या है इनका मंदिर? अगर इनके मंदिर की बात पूछे आपसे कोई, तो इनका मंदिर है सोनाना पाली में। और एक इंपॉर्टेंट बात उसकी भी चर्चा करते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पे कहाँ पे? सोनाना पाली में। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है। मैंने क्या बताया आपको खेतला जी के बारे में? इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? सोनाना पाली में। और यहाँ पे हकलाने वाले जो बच्चे हकलाते हैं उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे मामादेव की। आपने मामादेव का नाम सुना होगा। वैसे तो राजस्थान में जब भी अकाल पड़ता है उस समय मामादेव की पूजा की जाती है। तो बात करेंगे अपन किसकी? मामादेव की। मामा देव। तो मामादेव के अगर उपनाम की बात करें अपन, उपनाम की, तो इनको बोला जाता है बरसात का लोक देवता। मतलब अगर राजस्थान में कभी भी बरसात नहीं होगी किसी साल, तो उस समय अपन पूजा किसकी करेंगे? मामादेव की। तो मैंने मामादेव का उपनाम बताया आपको, बरसात का लोक देवता कहते हैं इसको। उसके अलावा अगर अपन बात करें मामादेव के बारे में, तो गांव में इनका, किसका? मामादेव का मंदिर नहीं होता तथा गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया गांव में इनका मंदिर नहीं होता है तथा गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। और अगर बात करें अपन मामादेव को प्रसन्न करने के लिए बलि किसकी देंगे अपन? तो बलि देंगे भैंसा की। ये बताया मैंने आपको मामादेव के बारे में। और ये बात आप विशेष रूप से ध्यान भी रखना,
मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसा की बलि दी जाती है। तो मैंने आपको मामादेव के बारे में बताया। इनको बरसात का लोक देवता भी कहा जाता है। गांव में इनका मंदिर नहीं होता है तथा गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। और अगर मामादेव को प्रसन्न करना हो तो अपन बलि किसकी देंगे? भैंसा की। इसके पश्चात अपन जो भी महत्वपूर्ण लोक देवता बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।